हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे हैं प्रेशर की। अर्थात हम प्रेशर को स्टडी करना चाहते हैं। प्रेशर को स्टडी करना चाहते हैं, प्रेशर के इफेक्ट को स्टडी करना चाहते हैं एक वर्कर के संदर्भ में। एक वर्कर के संदर्भ में हम और वर्कर वर्कर एक नॉर्मल वर्कर, ठीक है, या अनडिफाइंडेड वर्कर, दूसरे एम्प्लॉई, तीसरे कॉमर्शियल वर्कर। अब या फिर अतिरिक्त रूप में कोई फर्म, दुकान, कंपनी, ये भी अपने आप में एक वर्कर, अर्थात ये आर्टिफिशियल वर्कर है। ये आर्टिफिशियल वर्कर हैं, अर्थात जो कि ऑर्डर के आधार पर वर्कर बनते हैं। दूसरे नेचुरल वर्कर में व्यक्ति है या फिर एम्प्लॉई है या फिर कॉमर्शियल वर्कर, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, सेल्समैन। ठीक, अब हम अध्ययन कर रहे हैं प्रेशर का अध्ययन कर रहे हैं। प्रेशर अर्थात दबाव। यह प्रेशर अर्थात दबाव, एक तरफ तो प्रेशर, दूसरी तरफ जिम्मेदारी, तीसरी तरफ टारगेट। ये तीनों चीज़ों के मिले जुले रूप का हम अध्ययन करते हैं। यह तीनों के मिले जुले रूप के या तीनों के जो प्रेशर है, जिम्मेदारी है और जो टारगेट है, ठीक है, इसके इफेक्ट को हम अध्ययन करना चाहते हैं एक वर्कर, एम्प्लॉई और कॉमर्शियल वर्कर के संदर्भ में। क्यों अध्ययन करना चाहते हैं? पहली बात तो आती है कि ये जो हमारी जो बॉडी है, बॉडी अर्थात बॉडी क्या सिर्फ केवल फिजिकल बॉडी होती है या फिर मेंटल बॉडी होती है? अर्थात हम दो बॉडी पार्ट्स, अर्थात बॉडी के दो रूपों को तो हम जानते हैं, एक फिजिकल बॉडी में मेंटल बॉडी, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य अनविजुअल बॉडीज होती हैं जिसको हम करेक्टर बॉडी बोलते हैं, या फिर विल पावर बॉडी बोलते हैं, या फिर ड्रीम पावर बॉडी बोलते हैं, या फिर संवेदनात्मक बॉडी बोलते हैं। ये सेंसिटिव बॉडी होती हैं, या फिर स्पेशल कुछ नॉलेज बॉडी। तो ये है अनविजिबल बॉडी या सेंसिटिव बॉडीज होती हैं, अब सवाल इस बात का उठता है कि किस बॉडी के साथ में, अर्थात ये जब सभी बॉडी होती हैं तो अब एक तो परमानेंट अर्थात ये जो बॉडी होती है, पहली बात तो खुद का प्रेशर आता है, खुद का प्रेशर अर्थात खुद का भार। दूसरी बात आती है कि इस पर जो भार लाद दिया जाता है या लादा जाता है, या फिर भार को हम ले लेते हैं। अर्थात फिजिकल बॉडी का भार अलग है, भार और भार का प्रेशर, टाइप्स ऑफ भार, अर्थात भार का प्रकार क्या है। भार का प्रेशर ये उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। अर्थात भार, अब मान लिया फिजिकल बॉडी है, ठीक है, फिजिकल बॉडी पर जब हम लोड लेते हैं या रखते हैं तो वो फिजिकल भार होता है, अर्थात उस भार को जिसको हम देख सुन सकते हैं, ठीक, मतलब देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो उसका एक फिजिकल प्रेशर, अर्थात फिजिकल बॉडी पर फिजिकल प्रेशर बिल्ड होता है, जो कि फिजिकल प्रोडक्ट के द्वारा बिल्ड होता है, फिजिकल मटेरियल के द्वारा बिल्ड होता है, ठीक। फिर मेंटल बॉडी आती है। मेंटल बॉडी पर मेंटल प्रेशर होता है, अर्थात वो मेंटल प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं। मेंटल प्रोडक्ट की क्वालिटी या क्वांटिटी कैसे उसके आधार पर मेंटल प्रेशर हमारे मेंटल बॉडी पर बिल्ड होता है, ठीक। करेक्टर प्रेशर
करेक्टर पर भी प्रेशर पड़ता है, करेक्टर बॉडी पर भी प्रेशर पड़ता है, तो करेक्टर प्रोडक्ट या करेक्टर मटेरियल से करेक्टर बॉडी पर प्रेशर पड़ता है, करेक्टर बॉडी पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तथा करेक्टर मटेरियल या करेक्टर प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी पर जो करेक्टर पर प्रेशर बिल्ड होता है वह करेक्टर प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा हार्टिकल प्रेशर, हमारे हार्ट पर भी, हमारी भावनाओं पर, हमारे संवेदनात्मक बॉडी पर भी प्रेशर पड़ता है। तो इसके लिए संवेदनात्मक जो प्रोडक्ट है या मटेरियल है उसके क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पर हमारा भावात्मक शरीर पर एक प्रेशर बनता है। एक होता है हमारी आध्यात्मिक बॉडी, आत्मिक बॉडी, उस पर आत्मिक प्रेशर या आध्यात्मिक प्रेशर बिल्ड होता है आध्यात्मिक प्रोडक्ट के द्वारा, आध्यात्मिक प्रोडक्ट के द्वारा या आध्यात्मिक मटेरियल के द्वारा, ठीक। अब ये तो सब एक तरीके से नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं या नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक, नेचुरल चीज़ें हैं। इसके बाद में फिर हम बनाते हैं कुछ अपनी, हम नेचुरल बॉडी बनाते हैं, जो हम अपनी वर्किंग बॉडी को बनाते हैं, वर्किंग बॉडी को बनाते हैं, या फिर हम अपनी कॉमर्शियल बॉडी को बनाते हैं, या फिर ये कह लीजिएगा हम वर्किंग आइडेंटिटी को बनाते हैं। वर्किंग जब बॉडी बनाते हैं तो उसकी एक वर्किंग आइडेंटिटी होती है, जब हम कॉमर्शियल बॉडी को बनाते हैं तो कॉमर्शियल आइडेंटिटी होती है। कॉमर्शियल आइडेंटिटी से वो कॉमर्शियल बॉडी या वर्किंग आइडेंटिटी से वर्किंग बॉडी जानी जाती है, ठीक है। अर्थात ये बॉडी खुद की बॉडी से डिफरेंट होती है, खुद की बॉडी से डिफरेंट होती है। अब जब वर्किंग बॉडी है तो इस पर प्रेशर आता है वर्किंग, इस पर भी फिजिकल प्रेशर आता है, मेंटल प्रेशर आता है, इस पर कई प्रकार के प्रेशर्स आते हैं। तथा जो बिजनेस बॉडी है उस पर भी कई प्रकार के प्रेशर आते हैं, कुछ फिजिकल आते हैं, कुछ मेंटल आते हैं, कुछ प्लानिंग को लेकर आते हैं, कुछ आइडिया को लेकर के हैं, अर्थात ये सब, ठीक है। ये परमानेंट प्रेशर अर्थात बॉडी पर प्रेशर, परमानेंट प्रेशर। एक बॉडी का अर्थात बॉडी की निचली अर्थात जो बॉडी है, बॉडी ऊपर के प्रेशर से और नीचे के प्रेशर से बीच में वो दब रही है, बीच में यह एक परमानेंट प्रेशर है, ठीक है। सब परमानेंट प्रेशर एक स्थिरता वाला प्रेशर, आगे से प्रेशर, पीछे से प्रेशर अर्थात जब ये प्रेशर एक शून्य होते हैं अर्थात प्लस माइनस में ये जब शून्य होते हैं तो बॉडी स्थिर रहती है, लेकिन जब ये प्रेशर शून्य से डिसबैलेंस होता है अर्थात शून्य से घटता बढ़ता है अर्थात यदि मान लिया पीछे का प्रेशर शून्य से ज़्यादा है, आगे वाला प्रेशर शून्य है तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। यदि ऊपर वाला प्रेशर ज़्यादा है, नीचे वाला प्रेशर कम है तो बॉडी दबेगी, ठीक है। ये एक प्रेशर है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो मतलब यह तो एक स्थिरता वाले प्रेशर, स्थिरता तब होती है कि जब प्रेशर लगभग सब शून्य होते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है जिसको हम बोलते हैं पावर। प्रेशर अलग है और पावर अलग है, प्रेशर अलग है, पावर अलग है। तो अब प्रेशर अलग है, पावर अलग है। अब प्रेशर और पावर अलग कैसे? अर्थात जो पावर है वो इंटरनली तौर पर जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम पावर कहते हैं। जो इंटरनली तौर पर जो प्रेशर जनरेट होता है उसे हम पावर कहते हैं। अर्थात वो पावर या वह प्रेशर, इंटरनली प्रेशर को हम पावर बोलते हैं, ठीक है। वो प्रेशर या वो पावर जो या तो संपूर्ण बॉडी को प्रभावित करता है, ये बॉडी के किसी पार्ट्स को प्रभावित करता है, उसे एक्टिव करता है, क्रियाशील करता है। अर्थात इस तरीके से ये बात हम कह सकते हैं कि एक तो होती है कि जब किसी पदार्थ पर किसी बल के द्वारा
किसी बल के द्वारा घर्षण किया जाता है, घर्षण किया जाता है अर्थात या उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है, बढ़ाया जाता है, तो ये उसकी घर्षण कास्ट आती है, उससे घर्षण होता है। घर्षण से या धरातल का भी कुछ भाग नष्ट होता है, बेस का भी कुछ भाग नष्ट होता है, और जिस चीज़ का घर्षण हो रहा है, जो भाग उसे टच कर रहा है, ठीक है, उसका भी कुछ भाग नष्ट होता है। साथ ही साथ बल की भी कुछ मात्रा नष्ट होती है, ठीक है, अर्थात प्रेशर का भी कुछ भाग नष्ट होता है। एक चीज़ आती है। तथा दूसरी चीज़ आती है कि जब पावर इंटरनली प्रेशर जब जनरेट होता है, इंटरनली प्रेशर जब जनरेट होता है तो एक पावर जनरेट होती है, ठीक है। पावर जनरेट होती है, उस पावर के द्वारा या तो कोई पदार्थ बाहरी बल से, बाहरी प्रेशर से एक्टिव होता है, या बाहरी बल से कोई स्थिर रहता है, अर्थात प्रेशर अर्थात बल, अर्थात बॉडी का खुद का बल होता है, बॉडी का खुद का प्रेशर होता है। जब बॉडी के प्रेशर से अधिक प्रेशर उस पर लगता है तो बॉडी में मूवमेंट होता है, ठीक। एक चीज़, दूसरी चीज़ आती है कि जब बॉडी में इंटरनली तौर पर जो प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, इंटरनली तौर पर जो प्रेशर जनरेट होता है इसको पावर बोलते हैं, या तो उसके कारण बॉडी में मूवमेंट होता है, अर्थात बॉडी में मूवमेंट या तो इंटरनल प्रेशर के कारण बॉडी में मूवमेंट होता है, या इंटरनली प्रेशर के कारण, अर्थात एक तो बॉडी का जिसको बेस प्रेशर बोला जाता है, उसके बाद में जब अतिरिक्त प्रेशर जनरेट होता है तो उससे बॉडी में मूवमेंट होता है, अर्थात बॉडी में मूवमेंट एक तो इंटरनली मूवमेंट होता है, दूसरा होता है एक्सटर्नली मूवमेंट दूसरे को दिखाई देता है। इंटरनली मूवमेंट सिर्फ खुद को महसूस होता है, इंटरनली मूवमेंट खुद को महसूस होता है, ठीक है, लेकिन दूसरे को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब ये जो बाहर से लग रहा प्रेशर, अर्थात बॉडी का एक अपना प्रेशर हुआ, अपने प्रेशर, अब जब बॉडी इंटरनली प्रेशर के कारण मूवमेंट करती है तो उसमें भी तो घर्षण होता है। इस प्रकार से देखा ये जाए कि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रेशर होते हैं, अर्थात प्रेशर का तो अर्थ आता है दबाव या बल के कारण ही, किसी न किसी बल के कारण ही कोई वस्तु या वर्कर स्थिर है या फिर वह एक्टिव है। कहने का अर्थ यह बनता है कि इसमें हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, कि प्रेशर को अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, बल अर्थात फोर्स को अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, साथ साथ हम इंटरनल फोर्स या बल का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, या इंटरनल प्रेशर का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, या फिर हम एक्सटर्नल फोर्स का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, या फिर हम मोमेंटल कॉस्ट का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, या फिर घर्षण कॉस्ट का हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, या फिर स्टार्टिंग कॉस्ट या फिर लिविंग कॉस्ट का हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। एक वर्कर के संदर्भ में, एक एम्प्लॉय के संदर्भ में, या एक पार्टिकुलर एम्प्लॉय के संदर्भ में। अब यहाँ पर ये तो सब एक बेसिक अध्ययन हो गया, ठीक है, फोर्स का, बल का, ठीक है। अब ये चीज़ें जब बढ़ती हैं तो दबाव बढ़ता है ऊपर से, या फिर पीछे से दबाव बढ़ता है जब मूवमेंट होता है। अब या फिर इंटरनली प्रेशर बढ़ा जाकर के इंटरनली पावर बढ़ी, जिसके कारण मूवमेंट हुआ, तो अर्थात ये जो घर्षण है, जो घर्षण डैमेज है, एक्टिविटी डैमेज या क्रियात्मक डैमेज, या फिर व्यावसायिक डैमेज, ये है घर्षण वाला डैमेज है। यदि मान लिया अब प्रेशर बढ़ता है तो स्वाभाविक बात है कि मूवमेंट बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी,
स्पीड बढ़ेगी, जिसके कारण डैमेज भी बढ़ेगा। डैमेज भी बढ़ेगा अर्थात अब ये नॉर्मल प्रेशर, जो भी नॉर्मल प्रेशर, ये नॉर्मल फोर्स या फिर हार्ड प्रेशर या फिर हार्ड फोर्स या फिर और अधिक हार्ड या डेंजरस प्रेशर या डेंजरस फोर्स। डेंजरस फोर्स तथा तथा हमारे कहने का अर्थ यहाँ पर यह बन रहा है कि जब एक निर्धारित कैपेसिटी से जैसे ही प्रेशर जैसे ही प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है वैसे ही जो घर्षण डैमेज है वो भी बढ़ता चला जाता है, वैसे ही बढ़ता चला जाता है। अर्थात किसी समय हम रिजल्ट तो हम ला सकते हैं, अर्थात लाइफ हेल्थ, ठीक है, लाइफ हेल्थ और कैपेसिटी, लाइफ हेल्थ और कैपेसिटी। कभी कभी अधिक प्रेशर के चक्कर में हमारी कैपेसिटी डाउन हो जाती है, अर्थात जब हम एक वर्कर की हम स्टडी करते हैं, जब हम एक वर्कर की स्टडी करते हैं तो वो किस रूप में करते हैं, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे अगले भाग में।